एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जब हम चित्तानुपश्यना करते हैं और धम्मानुपश्यना करते हैं तो विचार रुके हुए मालूम होते हैं, और विचार रुके हुए मालूम होने की वजह से यह मुश्किल होती है, यह पता लगाना कठिन है कि मैं विपश्यना ठीक ढंग से कर भी रहा हूँ या नहीं, क्योंकि विचार रुके हुए मालूम होते हैं। जब हम विपश्यना में तीसरा ध्यान चित्तानुपश्यना करते हैं और चौथा ध्यान धम्मानुपश्यना करते हैं, चित्तानुपश्यना में मन में पैदा होने वाले राग, द्वेष, लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या जैसे विकारों का निरीक्षण करना, यह चित्तानुपश्यना कहलाता है। और सजग होकर, जागरूक होकर देखना कि किस प्रकार से द्वेष चित्त में दिखाई देता है, मोह दिखाई देता है, लोभ दिखाई देता है। चित्त बिना राग के है, यानी वीतराग है, या राग युक्त है, द्वेष युक्त है या द्वेष रहित है, ईर्ष्या रहित है या ईर्ष्या सहित है। इस चित्त को सजग तरीके से देखना। यहाँ पर बात इसकी नहीं है कि राग का दमन किया गया या क्रोध का दमन किया गया, उस पर काबू किया गया। हमें न तो दमन करना है और न काबू करना है, हम तो उसको सजग होकर, जागरूक होकर देख रहे हैं कि चित्त में द्वेष है या नहीं, चित्त में राग है या नहीं। यह चित्तानुपश्यना कहलाता है। और धम्मानुपश्यना में जो भी चित्त पर भाव होते हैं, विकार होते हैं, वो भले हों या बुरे, प्रिय हो या अप्रिय, यानी जो भी घटित होता है मन में, चित्त में, उसे हम धम्म कहते हैं। विभिन्न प्रकार की वेदनाएं उठती हैं, संवेदनाएं उठती हैं। उन संवेदनाओं और वेदनाओं में, चित्त में अनुभव होते हैं। चित्तानुपश्यना में तो सिर्फ चित्त की अवस्था का पता चलता है कि चित्त द्वेष सहित है या रहित, राग सहित है या राग रहित। लेकिन धम्मानुपश्यना में हम अनुभव करते हैं कि अभी चित्त में राग जगा है, और थोड़ी देर में हम कहते हैं कि चित्त में अब राग नहीं जगा। यह जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जब मैं चित्तानुपश्यना करता हूँ या धम्मानुपश्यना करता हूँ तब तो चित्त में विचार रुके हुए मालूम होते हैं, तब तो कोई इसमें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता, तो क्या मैं विपश्यना ठीक कर रहा हूँ या नहीं। ये बात कर रहे हैं कि जब मैं यह करता हूँ चित्तानुपश्यना घर में एकांत में बैठकर, धम्मानुपश्यना एकांत में बैठकर, यह संभावना है कि जब मैं एकांत में, अकेले में आनापान स्मृति को पूरा वक्त देने के बाद विपश्यना के चारों ध्यानों से गुजरता हूँ तो मुझे बिल्कुल ही शांति प्रतीत होती है। मेरा चित्त तीसरा और चौथा ध्यान करते वक्त किसी भी प्रकार के विचार, किसी भी प्रकार की वेदनाएं, किसी भी प्रकार का राग और द्वेष उसमें नहीं दिखाई देता। लेकिन असली परीक्षा चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना की होती है जब हम उन धम्मों को, जब हम उन विकारों को अपने सामने देखते हैं। जैसे मैंने कोई दृश्य देखा, उस दृश्य से मेरा राग जुड़ गया,
दृश्य से राग जुड़ते ही मेरे अंदर एक कामना उठती है उसको पा लेने की। अगर मैं विपश्यना करता हूँ, अगर मैंने धम्मानुपश्यना को साधा है, तो मैं देख पाऊंगा कि मैंने दृश्य देखा, और दृश्य को देखते ही मेरे अंदर राग की उत्पत्ति हुई है। अभी मेरे अंदर राग जगा हुआ है। अब यह राग उस दृश्य को पा लेने के लिए आतुर हो रहा है, और यह जागरण कि मेरे अंदर राग जगा है और मैं उसको देख पा रहा हूँ। यहाँ मैं ध्यान की अवस्था में हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ। इस समय मैं अपने मन को टटोल रहा हूँ, अपने मन को देख रहा हूँ, और जब भी मैं अपने मन को देख रहा होता हूँ, उसमें जो भी विकार हो उसकी त्वरा कम हो जाती है। वह फिर उस वेग से, उस तेजी से, उस गति से मेरे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाता कि मैं कृत्य कर जाऊं। यही चौथा ध्यान है और यही असली ध्यान है। मैंने ध्यान का क्या अभ्यास किया घर में, मैं रोज ध्यान का क्या अभ्यास करता हूँ, इसकी परीक्षा होती है जब मैं उस ध्यान को अपने जीवन में उतारता हूँ, जब मैं जूझता हूँ। चित्तानुपश्यना में मैंने देखा कि चित्त में मोह जगा, चित्त में क्रोध जगा, चित्त में द्वेष जगा। मैंने खड़े होकर देखा कि अभी चित्त में द्वेष जगा है, मेरा चित्त अभी द्वेष युक्त है। और जब मैं यह देख पाऊंगा कि मेरा चित्त द्वेष युक्त है, तो यह बहुत संभावना है कि वह द्वेष किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने चित्तानुपश्यना को साधा हुआ है। मैंने उस द्वेष के उठते हुए उसको देख लिया कि अभी मेरे चित्त में द्वेष है। मैंने क्रोध को उठते हुए देख लिया कि अभी मेरे मन में क्रोध उठा है। तो बेहतर यही है कि मैं इस क्रोध को ध्यान से देखूं, मैं चित्तानुपश्यना में उतर जाऊं। अभी क्रोध युक्त चित्त है, तो बेहतर है कि इसका निरीक्षण किया जाए। यह कोई ज़रूरी नहीं कि जिस समय हम ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं उस समय यह होगा। यह तो कभी किसी से कहा सुनी होती है, ऑफिस में तब भी हो सकता है, कहीं बाजार में किसी से कहा सुनी होती है तब भी हो सकता है कि क्रोध जगा है चित्त में और मैं देख पाया। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि जब मैं कर रहा हूँ उस समय मुझे कुछ दिखाई देगा। उस समय तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उस समय तो मैं बिल्कुल ही शांत हूँ। उस समय तो अगर मैं विचारों में भी नहीं हूँ, जैसे इन मित्र ने कहा, तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही मुझे किसी व्यक्ति का विचार उठा, जैसे ही मेरे आँखों के अंदर किसी व्यक्ति का चेहरा आ जाएगा, उस व्यक्ति का चेहरा मेरे सामने, मेरे मस्तक पटल पर, मेरे दृष्टि पटल पर आते ही उससे कहे गए शब्द मुझे याद आने लगे और मैं चित्तानुपश्य ही कर रहा हूँ। चित्तानुपश्यना में मैंने देखा कि इस व्यक्ति की तस्वीर मेरे सामने आई और उसके कहे हुए शब्द मेरे सामने आए। अब मेरे अंदर द्वेष की भावना उठ रही है। ये तब होगा जब हम विपश्यना करते वक्त कोई इस तरह के विचार और दृश्य में जाएंगे। लेकिन अगर मैं विचार और दृश्य में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ही शांत हूँ और देख रहा हूँ चित्तानुपश्यना कि मेरे अंदर द्वेष उठ रहा है और मैं देख रहा हूँ। लेकिन जब कोई विचार ही नहीं उठ रहा है, जैसे इन मित्र ने प्रश्न किया कि कोई विचार ही नहीं है, चित्तानुपश्यना में मैं बिल्कुल ही शांत हूँ, धम्मानुपश्यना में बिल्कुल ही शांत हूँ, तो फिर तो अच्छी अवस्था है। फिर तो मैं बिल्कुल ही स्थिर अवस्था में चला गया।
फिर तो मैं पूरी तरह से स्मृति में हूँ, क्योंकि स्मृति जब जगती है तो बिल्कुल ही सचेत और सहज जगती है। किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं होता। लेकिन अगर चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना में मैं अपने चित्त को देख पा रहा हूँ, उसमें किसी तरह का कोई दृश्य उठा है और उस दृश्य के उठते ही मेरे अंदर मोह जगा है या लोभ जगा है या द्वेष जगा है, तो मैं अभी यह कह सकता हूँ कि मेरे चित्त में अभी तो द्वेष जगा है और यह द्वेष रहित है, द्वेष सहित है। और थोड़ी देर में मैं कह सकता हूँ कि अब मेरा चित्त द्वेष रहित है। इन अभ्यासों को करने से जब मैं अपने जीवन में क्रियान्वित होता हूँ, क्रिया कर रहा होता हूँ, जब मैं कार्य संपन्न कर रहा होता हूँ, जब मैं बाजार में हूँ, ऑफिस में हूँ या मैं संसार में हूँ, उस समय मेरे चित्त में क्या भाव उठ रहा है और मैं उसको देख रहा हूँ। यहाँ परीक्षा होती है कि मेरा ध्यान कितना गहरा हुआ। अगर मेरा ध्यान गहरा है तो मैं उठ रहे प्रेम को देख पाऊँगा, उठ रही वासनाओं को, कामनाओं को देख पाऊँगा, अपने सामने पकड़ पाऊँगा कि मैंने वो दृश्य देखा और मेरे अंदर कामना उठी है। अब मैं इस कामना को देख रहा हूँ, मैं इस कामना को बल नहीं दूंगा, मैं इस कामना को इग्नोर भी नहीं करूँगा, मैं इस कामना में जागरूक भी रहूँगा। अगर मैं कामना में जागरूक नहीं रहा तो कामना कर्म का रूप ले लेगी, वो कभी भी कृत्य करवा देगी। लेकिन अगर कामना के उठते ही, वासना के उठते ही मैं उसको देखता ही रहा और मैंने अपने को सचेत होकर अपना सारा ध्यान उस पर डाल दिया, तो वह कामना फिर बलशाली नहीं होगी, फिर उसमें कोई बल नहीं होगा, फिर वो थोड़ी ही देर में स्वतः ही गिर जाएगी। तब मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने ध्यान को साधा है और उस ध्यान को साधने की वजह से अब मैं अपनी उठती हुई वासना को देख पाया और कृत्य किए बिना ही उस वासना को मैंने डिजॉल्व कर दिया। वो डिजॉल्व हो गई। अब मेरा चित्त वासना रहित है, कामना रहित है। इसी तरह धम्मानुपश्यना है। मैं संसार में हूँ, किसी ने मुझे कुछ गलत कहा, मेरे चित्त में द्वेष की भावना जगी, एक धम्म का उदय हुआ, द्वेष जो अभी है और मैं देख पा रहा हूं कि अभी मेरे अंदर द्वेष है। और थोड़ी देर में मैं देखता हूं कि मेरे अंदर से द्वेष चला गया, मैं कहता हूं कि अब मेरे अंदर द्वेष नहीं। जब द्वेष था मैंने कोई कर्म नहीं किया क्योंकि मैं देख पाया, और अब द्वेष चला गया, अब भी मैं देख पा रहा हूँ कि द्वेष चला गया है और मैं बिल्कुल ही शांत। वो व्यक्ति सामने ही खड़ा हो जिसके लिए द्वेष जगा था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अंदर किसी भी प्रकार की भावना नहीं आती। तो मुझे ये समझना चाहिए कि मैंने जो अभ्यास किया है ध्यान का, उसका मुझे फल मिल रहा है। नहीं तो इतनी सी बात पर मैं आग बबूला हो सकता हूँ, इतनी सी बात पर मैं किसी के लिए, किसी पर बुरी तरह से अपना गुस्सा दिखा सकता हूँ और फिर एक झंझट होने वाली है। और फसाद यहाँ तक बढ़ सकता है कि क्रोध में अंधा हुआ व्यक्ति किसी की जान भी ले सकता है और उस जान के लिए उसको मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा वेग, एक सांसारिक मनुष्य का जिसका कोई भी रुझान आध्यात्म की तरफ नहीं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं, गुरुइज्म की तरफ नहीं, वह व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता और एक दिन
जब उसका बांध टूटता है तो वो फिर वह कृत्य कर जाता है जिसके लिए उसका पूरा मनुष्य का जीवन दांव पर लग जाता है। और कई बार तो इतने हीनियस क्राइम हो जाते हैं कि उसके लिए मृत्यु दंड तक का भागी बनना पड़ता है। और ध्यान के अभ्यास से बड़ी आसानी से व्यक्ति अपने चित्त और अपने धम्म को देख पाता है, और चित्त की अवस्था को और धम्म को देखने से उसके अंदर एक सहज भाव पैदा होता है और वह मूर्खतापूर्ण गलती करने से और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से बच सकता है। इसको हम तीसरा ध्यान चित्तानुपश्यना और चौथा ध्यान धम्मानुपश्यना कहते हैं। कि चित्तानुपश्यना में किसी भी प्रकार की राग या वीतराग, राग बिना या राग युक्त चित्त को मैं देखता हूँ, और इसी तरह से मैं इसको देखते हुए नीचे को आता हूँ, मोह को देखता हूँ, मोहयुक्त को देखता हूँ, मोह रहित को देखता हूँ, द्वेष युक्त को देखता हूँ, द्वेष रहित को देखता हूँ। और जैसे जैसे मुझे यह देखने की आदत पड़ जाती है तो फिर मैं अपने रोज के जीवन के क्रियाकलापों में किसी भी प्रकार की इन बुराइयों को देख पाता हूँ अपने चित्त में, और फिर यह कृत्य का रूप नहीं ले पाते, फिर यह मुझे कृत्य तक धकेल नहीं पाते, क्योंकि मेरे देखने मात्र से इनकी गति कम हो जाती है, इनका वेग कम हो जाता है। इसलिए जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही, आप सही कर रहे हैं। जब आप गलत करेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। आपकी विपश्यना करने से आपके अंदर जो सुधार हुआ है, आपके विपश्यना करने से आपके अंदर जो सजगता बढ़ी है, जो होश बढ़ा है, उससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके जीवन जीने की कला भी बेहतर हुई है, जीवन जीना भी बेहतर हुआ है। अब कोई व्यक्ति जो 8 बजे तक 9 बजे तक सुबह उठता था, अब वो 5 बजे उठता है, और 5 बजे उठने का अर्थ ही है कि अब उसको पेट की बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यह प्रश्न कि मैं ठीक कर रहा हूं विपश्यना या नहीं, इसका उत्तर आपको स्वयं खोजना चाहिए, क्योंकि विकार आपके अंदर हैं। उनकी मार आपने पहले भी देखी है जब आप ध्यान नहीं करते थे, और उनकी मार आप अब भी देख रहे हैं। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम क्या खा रहे हैं। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारे जीवन जीने की शैली कैसी है। ये सब निर्भर करता है गहरे ध्यान में उतरने के बाद मनुष्य के अंदर इतनी सजगता आ जाती है कि वो फिर बाहर को नहीं अपनी तरफ देखता है, अपने कृत्यों को देखता है, अपने चित्त में लगे हुए इन संस्कारों को देखता है, अपने चित्त में लगे हुए धम्मों को देखता है। जो विचार आज उसके लिए एक बोझ बन गए हैं, वो आसानी से दिखाई देते हैं। इसीलिए तो शुरू की ध्यान साधना में चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना का पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे जैसे इंसान आगे को बढ़ता है, ध्यान अभ्यास लगातार करता है, तब उसके अंदर यह स्पष्टता आती है,
तब वो यह देख पाता है कि उसके मन के अंदर कौन कौन से विकार हावी हैं। फिर वो देख पाता है कि उसके अंदर कौन कौन से बुरे और अच्छे विचार घटित होते हैं और वो कब तक रहते हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति बेहोश है तो सुबह को अगर कोई कृत्य हुआ है, सुबह अगर कोई चित्त में कोई प्रभाव उठा है तो वो शाम तक भी रहता है। आपने कभी देखा होगा कि एक व्यक्ति सुबह गुस्सा करता है, वो शाम तक गुस्सा करता है। वो सुबह से लेकर शाम तक गुस्सा करने का अर्थ यही है कि वह आदमी बेहोश है। अगर वो होश में होता तो थोड़ी ही देर में उसका गुस्सा कम हो जाता, लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक फिर उस गुस्से को ढोता है और उससे नई झंझटें पैदा होती है। इसलिए हमें चित्तानुपश्य और धम्मानुपश्य न करते समय गहरे में इन चीज़ों को महसूस करना चाहिए। अगर यहाँ महसूस नहीं होती है तो अपने दैनिक क्रियाकलापों में महसूस करनी चाहिए। नमो बुद्धाय।